गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हेल्थ के बारे में या अर्बन हेल्थ जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका अर्बन सोशोलॉजी में उसके बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है या स्वास्थ्य क्या होता है उसको जानना ज़रूरी है। सोशोलॉजिस्ट ने भी हेल्थ के बारे में काफ़ी गहन शोध किया है, रिसर्च किया है, and they have developed a stream of sociology known as sociology of health या medical sociology। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम डील करते हैं वो अभी इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन सोसाइटी या नगरीय समाज के संदर्भ में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ से आप क्या समझते हैं? जब हम हेल्थ शब्द सबसे पहले सुनते हैं तो हमारा मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज या किसी रोग का उपस्थित न होना। पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि केवल रोग की अनुपस्थिति या एब्सेंस ऑफ डिजीज जो है वो क्राइटेरिया नहीं है हेल्थ को डिफाइन करने का, बट उन्होंने उसके 4 और फैक्टर्स दिए हैं। क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वेलबींग की बात करते हैं। अगर आप चारों लेवल्स पे बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं देन ओनली यू आर सपोज टू बी हेल्दी, आप तभी स्वस्थ कहलाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हेल्थ के क्या टाइप्स हैं। हेल्थ की टाइप्स जैसे कि उसकी डेफिनेशन के बेसिस पे समझ में आते हैं आपको। एक तो शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, सोशल, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इंटेलेक्चुअल हेल्थ, मतलब बौद्धिक स्वास्थ्य। अब ये बौद्धिक स्वास्थ्य क्या हुआ कि आप अपने जो इंटेलिजेंस है उसको सही रूप से लॉजिकली यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हेल्थ को डिफाइन करते हैं या समझाते हैं। तो जब हम सोशोलॉजिकली हेल्थ की बात करेंगे तो हम ऐसे सोशोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे जो हेल्थ को डिफाइन करते हैं या उसको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? सोशल डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स बेसिकली 5 होते हैं: सोशल क्लास, इनकम, एजुकेशन, जेंडर और एथनिसिटी। ये पांचों फैक्टर्स किसी न किसी रूप में एक इंडिविजुअल की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो वो किस तरीके से जीवन जी रहा है, कैसे भी उसकी शारीरिक और मानसिक विकास रहा है पहले, और किस तरीके की उसका आगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रहेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं ये इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन करी जा सकती हैं। ठीक है। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, मतलब ऐसे कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं इन अंडरस्टैंडिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो हम 4 मेजर थ्योरीज निकल के आती हैं: फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इंटरैक्शनलिस्ट और लेबलिंग अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है टैलकॉट पार्सन्स का। पार्सन्स की थ्योरी यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिक रोल का। ठीक है। फंक्शनलिस्ट मॉडल क्या कहता है? बहुत सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हैं। पार्सन्स क्या कहते हैं? उन्होंने माना है कि हेल्थ या बीइंग इल, बीमार होना, एक तरीके से डिवियंस है, एक प्रकार का विचलन है, और इस विचलन की वजह से एक इंडिविजुअल को सिक रोल दिया जाता है। सिक रोल का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बीमार हैं तो आप अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकते, और आपसे ये अपेक्षित किया जा सकता है कि आप जाएं किसी डॉक्टर के पास, एक मेडिकल हेल्प लें ताकि आप वापस अपने नॉर्मल रोल्स को कंटिन्यू या रिज्यूम कर सकें। तो ये पहले ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हेल्थ को डिफाइन करने के लिए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव दिया था। वो क्या कह रहे हैं कि हेल्थ या बीइंग इल या बीमार होना एक तरीके का विचलन है, इट इज अ काइंड ऑफ डिवियंस।
और डिविएंस से वापस आने के लिए एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, ही हैज टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये इसी की हिंदी में ट्रांसलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट ने क्या करा, मार्क्सिस्ट बात करते हैं मटीरियलिस्टिक सोसाइटी की। उन्होंने कहा कि जितनी भी मटीरियलिस्टिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए। जैसे कैसे, दो लेवल्स पे हेल्प वो करते हैं। जैसे एक फर्स्ट लेवल पे तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं उसकी वजह से पोल्यूशन होता है और बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में आते हैं, खाने पीने का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते और इसकी वजह से भी जो है बीमारियां होती हैं। दूसरे लेवल पे वो कहते हैं कि जब एक इंसान के पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं होंगे, सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा कि उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा बेटर, एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी और उसकी वजह से हेल्थ केयर मतलब को एक्सेस करने की, मतलब बेहतरीन डॉक्टर या बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचते। तो ये जो है उन्होंने पूरी तरह इसको किससे जोड़ दिया है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से या पूंजीवादी समाज से इसको जोड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से इलनेस को देखता है कि वो कैसे अपनी सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है, वो कैसे समझ रहा है कि हाँ मैं बीमार हूँ और मैं बीमार होने के साथ साथ क्या मुझसे एक्सपेक्टेड है और क्या बिहेवियर में चेंज आ जाता है लोगों के जैसे ही मैं बीमार होता हूँ। तो वो एक आदमी का अपने आप को बोझ समझना, या जब हम देखते हैं कुछ केसेस में जहाँ इलाज वगैरह संभव नहीं हो पाता है, तो किस प्रकार से एक व्यक्ति के अपने परिवार और अपने आसपास के सोशल एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप चेंज होते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। लास्टली जो आता है इसमें आता है लेबलिंग अप्रोच, लेबलिंग थ्योरी। उनका ये मानना था कि हम किसी को अगर लेबल कर दें कि हाँ ये डिविएंट है या ये बीमार है, तो आदमी उसके हिसाब से बिहेव करने लग जाता है और उसके साथ बहुत सारे सोशल स्टिग्मास भी अटैच्ड हो जाते हैं। यहाँ पे लेबलिंग थ्योरी जो इल हेल्थ की है वो सबसे पहले यूज़ किसने करी, थॉमस जे शेफ ने, और उन्होंने किससे रिलेटेड करी, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। कंटिन्यू करेंगे और उसमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और प्लान, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं टू इम्प्रूव अर्बन हेल्थ, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो लेट मी बिगिन। सबसे पहले जो चीज़ हमारे ध्यान में आती है वो आती है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग हम अर्बन हेल्थ मिशन पे फोकस करेंगे। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन was established in 2013। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि जो अर्बन एरियाज़ में प्राइमरी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो हम उसके सबसे वनरेबल और सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या सबसे ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे स्लम्स में या कच्ची बस्तियों में या सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक वाले लोग थे उन तक ये प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का इसका पर्पस था। इसके अंतर्गत जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और दूसरा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये दोनों का जो डिस्टिंक्शन है वो किस बेसिस पे हुआ, उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब वहाँ जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पर इनका निर्धारण हुआ कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कहाँ डेवलप होंगे जहाँ 2.5 लाख से की पॉपुलेशन होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहाँ इस्टेब्लिश होंगे जहाँ पे 50,000 या उससे अधिक जनसंख्या होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज थी उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो मेजर हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स
अर्बन एरियाज में शुरू करे गए वो ये हैं, एक तो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, आयुष मिशन, न्यूट्रिशन मिशन और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। ठीक है, राइट। सो जब हम ये हेल्थ पॉलिसीज देखते हैं, सबसे पहले लेट मी डिस्कस दीज पॉलिसीज वन बाय वन। सबसे पहले है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, JSSY JSSY वॉज लॉन्च्ड इन 2011। ये इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, मतलब शिशु मृत्यु दर जो है वो उसको रिड्यूस करने के पर्पस से इसकी शुरुआत करी गई थी। इसके अंतर्गत जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिल सके, उनको प्रॉपर डाइट मिल सके, उसको इंश्योर करना, प्रॉपर खाना, प्रॉपर दवाइयाँ जो उनको रिक्वायर्ड है वो सब उनको टाइमली अवेलेबल कराई जा सके, और उनको ये इनकरेज करना कि वो अपनी डिलीवरीज जो हैं वो हॉस्पिटल्स में करवाएं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कराएं, ताकि वो मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। और अगर आप घर में भी करा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके, ताकि मतलब जो ट्रेंड नर्सेज हैं वो ही डिलीवरीज कराएं, ताकि जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जा सके। दूसरी थी जननी सुरक्षा योजना। इसमें क्या किया? ये लॉन्च हुई थी 2005 में। इसलिए ये किस लिए थी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको सेफ मदरहुड प्रोवाइड किया जा सके, उनको जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर फीमेल्स थी किसी भी एरिया में, रूरल हो या अर्बन हो, उनको ट्रैक किया जाता था और उनको फाइनेंशियल एड दी जाती थी 500 रुपये तक की, ताकि वो अपने प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड खा सकें और अपना सही ढंग से ध्यान रख सकें, ताकि वो एक हेल्दी और नॉर्मल बेबी जो है वो डिलीवर कर सकें। तीसरी थी मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम या नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या था कि टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू प्रिवेंटेबल डिजीजेस, मतलब ऐसी डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जिनकी रोकथाम करना संभव है, उनके अगेंस्ट टीकाकरण का काम जो है वो इस योजना में या इस स्कीम में करा गया। ये स्कीम जो है वो 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, 12 ऐसी बीमारियां जो कि छोटे बच्चों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं, उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। आयुष मिशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका पर्पस था कि वो जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, इनको वापस पुनः स्थापित करे, प्रमोट करे इनको। हेल्दी वे ऑफ लाइफ और योगा जो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है इंडियन सोसाइटी और कल्चर का, उसको प्रमोट करे, इनके बारे में जागरूकता और बढ़ाए। और हेल्थ और हाइजीन, मतलब स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, इन सब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन और ज़्यादा प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण स्कीम, सबला। ये जो स्कीम है ये अडोलसेंट गर्ल्स, मतलब 12 से 18 साल की गर्ल्स को फोकस करते हुए बनाया गया था। इसका पर्पस ये था कि उनके बीच में एक तो हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश करना, उनका मेल न्यूट्रिशन कम करना, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का अगर यदि कुपोषण है तो उसको कम करना, उनको पर्सनल हेल्थ और हाइजीन, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है और उसके बारे में हेल्थ, हाइजीन, सैनिटरी पैड्स यूज़ करने के बारे में अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करना। और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि वो आगे चल के उनके यंग गर्ल्स, यंग मदर में ट्रांसफॉर्म होती हैं और उनकी हेल्थ रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। और सबला में एक और चीज़ है कि ये जो स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, उनको वापस किसी ना किसी तरह से एजुकेशन में थ्रू एडल्ट एजुकेशन, शिक्षा मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा के थ्रू या कैसे भी प्राइवेट शिक्षा के थ्रू किसी भी माध्यम से उनको पुनः शिक्षा से जोड़ने का कार्यक्रम ये करता है। लास्ट में आता है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। इसका पर्पस क्या है? ये रिसेंटली लॉन्च्ड है और इसका पर्पस है अर्बन एरियाज में साफ पानी या वाटर सप्लाई उपलब्ध कराना, सीवेज मैनेजमेंट, जो आपकी नगर की नालियां और नाले हैं उनका सही ढंग से मैनेजमेंट होना, ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स प्रोवाइड करना, मतलब शहरों में ऐसे स्थान प्रोवाइड करना जहाँ पे वो पार्क्स उपलब्ध हों, ग्रीन स्पेसेस उपलब्ध हों ताकि बच्चे उनमें खेल सकें, और वाटर मैनेजमेंट, किसी तरीके का पानी का सही ढंग से मैनेजमेंट होना ताकि उसको पुनः रीयूज किया जा सके। सो दिस वाज मोर और लेस अबाउट दी हेल्थ सर्विसेज। यहाँ नीचे नोट्स में बेटा एक लिंक देखोगे आप, दोनों में, यहाँ पे भी और इससे पहले वाली स्लाइड में भी। तो ये जो लिंक है उसमें इन सारी जो हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ लिखना है, याद करना है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज प्रोग्राम्स, तो ये लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो और फिर तुम्हें इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। ओके बेटा।